हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का पेपर। तो इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आधा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और आधे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। ऑप्शन ए है ईबी टाइलर, ऑप्शन बी है एल कोजर, ऑप्शन सी दिया गया है रूथ बेनेडिक्ट और ऑप्शन डी है डेविड बिडने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, डेविड बिडने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया कंप्रोमाइज, समझौता, ऑप्शन बी है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, ऑप्शन सी है टॉलरेशन, ऑप्शन सहनशीलता और ऑप्शन डी है फ्योड, यानी कि झगड़ा। तो इसमें से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? तो झगड़ा समायोजन का स्वरूप नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को दो भागों के रूप में सामाजिक स्थिति और सामाजिक भौतिकी की चर्चा किसने की है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है दुर्खीम और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की चर्चा कौन करता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था और बहुत सारे इनके कंसेप्ट हैं, तो आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है। ऑप्शन ए दिया गया है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है AR देसाई और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो किसने समाज को जैव सादृश्यता यानी कि जीव की भांति तुलना की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म इज गिवन बाय, यानी कि सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा या फिर मैक्स वेबर के द्वारा। तो सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है। ऑप्शन ए है जैन एडम्स, ऑप्शन बी मैक्स एडलर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एंड्रे और ऑप्शन डी दिया गया है इमाइल दुर्खीम। तो किसने मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात की है? तो इमाइल दुर्खीम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन दिया गया, अभिजात वर्ग को परेटो ने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है शासक और गैर शासक में, ऑप्शन बी है राजनीतिक और आर्थिक में, ऑप्शन सी है धार्मिक और गैर धार्मिक में और ऑप्शन डी दिया गया है परंपरागत और आधुनिक में। तो परेटो का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि उन्होंने एलिट क्लास को कौन से भागों में बांटा है। तो किस में बांटा है? गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग बॉडी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतियों का इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है। क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है। ऑप्शन ए है इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक हीगल, ऑप्शन सी सेंट साइमन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो किसने कहा है क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी दिया गया है मैक्स वेबर। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक है मैक्स वेबर की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्टलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई। ऑप्शन ए 1987, 1980, 1978 या फिर 1992। तो बर्टलैंड रिपोर्ट कब आई थी?
जिसकी थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1987 में बर्ट्रैंड रिपोर्ट आई थी जिसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं? तो 12वीं लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं। नेक्स्ट है, थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? ऑप्शन ए वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, निजीकरण या फिर उदारीकरण। तो थियोडोर लेविट, तो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को लोकप्रियता दिलवाई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? C.W. मिल्स हैं, R. मिशेल्स हैं, G. मॉस्का या फिर विल्फ्रेड परेटो। तो द माइंड एंड सोसाइटी की बुक के लेखक कौन हैं? एक इन्हीं से मिलती जुली माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है जो कि G.H. मीड की बुक है, और माइंड एंड सोसाइटी बुक किसकी है? पैरेटो की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं? S.C. दुबे ने, आंद्रे वेते ने, टायलर ने या फिर मॉर्गन ने। तो किसने दिया है ये? मॉर्गन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है? ऑप्शन ए है परंपरागत, ऑप्शन बी है नौकरशाही, ऑप्शन सी दिया गया है बुद्धि संगत या रेशनल, ऑप्शन डी है लीगल या विधिक। धार्मिक पंथ में सत्ता का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ट्रेडिशनल, परंपरागत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? थीसिस, एंटीथीसिस, सरप्लस वैल्यू या फिर सिंथेसिस। तो इससे क्या संबंधित नहीं है? सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य संबंधित नहीं है, बल्कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित है। यह हीगल ने दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है? क्लिनार्ड ने, कोहन ने, दुर्खीम ने या फिर रॉबर्ट के मर्टन ने। तो विचलित उप संस्कृति, द डेलिक्वेंट सब कल्चर थियोरी किसने दी है? तो कोहन ने दी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है साइक्लिकल थ्योरी यानी कि चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है डायलेक्टिकल थ्योरी, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी फंक्शनल थ्योरी, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है लाइनर सिद्धांत यानी रेखीय सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा संबंधित है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, संघर्ष और क्रांति की बात किस में होती है? डायलेक्टिकल थ्योरी में होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन से, ऑप्शन बी सी राइट मिल से, ऑप्शन सी मैकियावेली से या फिर ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड से। तो शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली है पेरेटो ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकियावेली से। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, यह किसने बताया है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्र पांडे ने, ऑप्शन बी दिया गया के.एम. पडिक्कर ने, ऑप्शन सी है महबूब उल हक ने, और ऑप्शन डी है पॉल बरान ने। तो हु सेड कम्युनलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिस्ट नॉलेज? किसने कहा है यह? तो ज्ञानेंद्र पांडे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूमिका निर्गम यानी कि रोल एग्जिट की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए है रॉबर्ट बी रिस्टेड, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है फुक्स एबॉग। तो रोल एग्जिट की बात कौन करता है? तो फुक्स एबॉग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कोवेड, सप्रसविता, ऑप्शन बी है एमिटेट, पितृससरे, ऑप्शन सी है टेक्नोनॉमी, माध्यमिक संबोधन, या फिर ऑप्शन डी है एवेंकुलेट। तो ये जो ऑप्शन दिए गए इनको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करना है आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी बस इंग्लिश वर्ड ही पूछ लेते हैं तो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एवेंकुलेट, मातुलेय। यानी कि जब फैमिली में मामा का वर्चस्व हो तो उसे हम लोग एवेंकुलेट कहते हैं, मातुलेय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन्स ने, ऑप्शन डी है कार्ल मैनहीम ने। तो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। तारवाड़ किस में पाया जाता है? महाराष्ट्र में, केरल में, असम में, या फिर उड़ीसा में। तो एक जॉइंट फैमिली का रूप है तारवाड़ जिसे कहते हैं, और यह पाया जाता है केरल में, केरल के नायरों में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए है वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी ग्रुप्स, ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह, इन ग्रुप्स, आउट ग्रुप्स, अंतर समूह और बाह्य समूह। ऑप्शन सी है वी ग्रुप्स एंड दे ग्रुप्स, स्वयं समूह, वे समूह, और ऑप्शन डी है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप, विषम स्तरीय और समस्तरीय समूह। तो समनर का कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो इन्होंने इन ग्रुप और आउट ग्रुप, अंतर समूह और बाह्य समूह की बात की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्तरीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हैरी जॉनसन का, ऑप्शन बी है एंथनी गिडेंस का, ऑप्शन सी है माइकल हॉरालम्बस का, और ऑप्शन डी है पिट्रिम सोरोकिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद करना चाहिए ये। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंथनी गिडेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है 65 संशोधन या अमेंडमेंट, 78वां संशोधन, 89वां संशोधन, या फिर 91वां संशोधन। तो किस आर्टिकल के संशोधन में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण होना चाहिए? तो 89वां संशोधन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो हम लोग जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों का ही टर्म देख लेना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आर.सी. गुहा, ऑप्शन बी है डी.एन. मजुमदार, ऑप्शन सी इरावती कर्वे, और ऑप्शन डी है डी.पी. मुखर्जी। तो रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया की बात कौन करता है? तो डी.एन. मजुमदार। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई.एस. रॉस ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बनाया। किसको आधार बनाया ई. रॉस ने? सामाजिक स्तरीकरण को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल ग्रुप सामाजिक समूह को, सोशल चिन्ह सामाजिक परिवर्तन को, या फिर सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण को। तो ई. रॉस ने किसको आधार बनाया है? तो सोशल कंट्रोल को, सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले बात ई. रॉस ने की थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है के विश्वेश्वरैया ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया।
तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किसकी है? तो के विश्वेश्वरैया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए असुरक्षा, ऑप्शन बी है प्रीजुडिसाइज पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी टेंशन तनाव और ऑप्शन डी है टॉलरेंस सहिष्णुता। तो कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है कम्युनलिज्म में? तो सहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है W.P. स्कॉट, ऑप्शन बी है SM मिलर, ऑप्शन सी दिया गया SM लिपसेट और ऑप्शन डी है PA यानी कि पिट्रिम अलेक्जेंडर सोरोकिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो PA सोरोकिन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने दी है? रोल प्लेइंग, GH मीड ने, WI थॉमस ने, सिगमंड फ्रॉयड ने या फिर एमाइल दुर्खिम ने। तो रोल प्ले की बात कौन करता है? तो रोल प्ले की बात करते हैं GH मीड। इनकी बहुत ही फेमस बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए दिया गया प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है, ऑप्शन बी है परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता, ऑप्शन सी है विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है और यह कि प्रबोधन काल से अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे। प्रबोधन काल से सबसे अधिक प्रभावित कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो कौन सा आंसर इसमें से गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यह विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है। यह गलत है क्योंकि प्रबोधन काल में तार्किकता आ गई थी, साइंटिफिक रिसर्च होने लगे थे, तो हर चीज़ के पीछे कारण संबंध देखने लगे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? तो ऑप्शन है इसके HM जॉनसन, ऑप्शन बी दिया गया है A ग्रीन, ऑप्शन सी है ऑगबर्न और ऑप्शन डी है बोगार्डस। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो ये डेफिनेशन दी गई है HM जॉनसन के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतर प्रवेश करते हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है A.W. ग्रीन, ऑप्शन बी डी है डॉसन एंड गेटिस, ऑप्शन सी है एल्ड्रिज एवं मैरिज और ऑप्शन डी है पार्क एवं बर्गेस। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है डॉसन एवं गेटिस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? सोशल क्लास की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें प्रदत्त परिस्थिति होती है, सार्वभौमिक होता है, ब्रीवित समूह यानी कि ओपन ग्रुप होता है और या फिर क्लास कॉन्शियसनेस वर्ग चेतना होती है। तो इसमें से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? तो प्रदत्त परिस्थिति नहीं होती है वर्ग में, यह जाति की विशेषता है। सामाजिक वर्ग की विशेषता में अर्जित परिस्थिति होती है, अचीव्ड स्टेटस पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है रिटन रूल्स होते हैं, ऑप्शन बी ओरल कम्युनिकेशन होता है, ऑप्शन सी है डिवीज़न ऑफ लेबर होता है और ऑप्शन डी है इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं। तो इसमें से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो
ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वह रिटन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी गरीबी रेखा, ऑप्शन सी है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। तो सुरेश तेंदुलकर समिति किसके लिए बनाई गई थी 2009 में? तो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किसने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? 15, 17, 19 या फिर 21? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल कितने हैं? 17 हैं। 17 है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कब तक प्राप्त करने हैं? 2030 तक। अगला है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? द ओरिजिन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक्स, P.A. सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉन मिलर या फिर W.E. मूर। तो किसने दी है? W.E. मूरे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है H.M. जॉनसन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी दिया गया है ऑगस्ट कॉम्टे। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इमाइल दुर्खीम ने कहा है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दाएं भाग के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है के सरदामिनी, ऑप्शन सी P.N. प्रभु और ऑप्शन डी है जीमूत वाहन। तो आप लोग को पता होगा कि दो प्रकार की फैमिली के प्रकार पाए जाते हैं। दाएं भाग होता है और एक होता है एक होता है मिताक्षरा। तो दाएं भाग के प्रणेता कौन है? तो दाएं भाग के प्रणेता हैं जीमूत वाहन और जो वो हैं मिताक्षरा, वो होते हैं उसके जो प्रणेता हैं वो हैं विज्ञानेश्वर। तो दाएं भाग कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बाकी सारे स्टेट में मिताक्षरा सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के रूप में विभक्त किया है? ऑप्शन ए ऑगबर्न, ऑप्शन बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी हर्स्कोविट्स और ऑप्शन डी है E.V. टायलर। तो किसने मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर की बात की है? तो ऑगबर्न ने की है, W.F. ऑगबर्न। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि स्थिति संस्थागत भूमिका है? स्टेटस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल। रॉबर्ट के मर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन या फिर रॉबर्ट बीरस्टीट। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल किसने बात की है? तो रॉबर्ट बीरस्टीट। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि स्थिति संस्थागत भूमिका है। अगला है निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? एकल परिवार, ऑप्शन बी है क्रीड़ा समूह, ऑप्शन सी है समिति और ऑप्शन डी है संयुक्त परिवार। तो द्वितीयक समूह है समिति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड का, ऑप्शन सी E.B. टायलर का और ऑप्शन डी दिया गया है B. मेलिनोस्की का। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में जितने भी डेफिनेशन आई हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन ज़रूर आ जाएगी आपकी। और इसकी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है सामुदायिक प्रतिमान एक संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई है।
कम्युनल नॉर्म्स एंड एसोसिएशनल नॉर्म्स की बात कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्सबर्ग, डीपी मुखर्जी, रॉबर्ट बीरस्टीड या फिर जेम्स ड्रीवर द्वारा किसने कहा है कम्युनल नॉर्म्स एंड एसोसिएशनल नॉर्म्स? तो रॉबर्ट बीरस्टीड, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने डैश कितने बड़े धर्मों का अध्ययन किया है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों का अध्ययन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, मर्टन ने सापेक्षित वंचन के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? 4, 6, 9 या फिर 11? रिलेटिव डिप्रावेशन के कितने उदाहरण दिए हैं इन्होंने? तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि रिलेटिव डिप्रिवेशन की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट के मर्टन ने। और कितने प्रकार के उदाहरण दिए हैं इसमें? तो 4 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? लुईस ट्यूमो, जीएस खोरिए, ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी दिया गया है एएम हुकार्ट। तो किसने जाति को पवित्रता अपवित्रता के आधार पर उसकी मुख्य विशेषता बताई है? तो लुईस ट्यूमा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं पीटर टाउनसेंड, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी दिया गया है जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी है वाइनर। तो किसने फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है इसमें से? तो इम्पॉर्टेंट बुक है, नई बुक है, आप लोग के लिए नई हो सकती है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री जिसने अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया वह है? ऑप्शन ए है विलियम ग्राहम समनर, ऑप्शन बी है रोजनबर्ग, ऑप्शन सी चार्ल्स कूले और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमेल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। हम आगे सारे ही आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए उन सबको सॉल्व करवाएंगे, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा सब्जेक्ट। राइट आंसर क्या है इसका? जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट है, द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी लुइस एल्थ्यूजर, ऑप्शन डी है हर्बर्ट मार्क्यूज। तो द जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक संबोधन टेक्नोनॉमी पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया है? जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, ऑप्शन सी है कैथलीन गप और ऑप्शन डी दिया गया है टाइलर। तो माध्यमिक संबोधन पद क्या होता है? जिससे जैसे कि किसी को उसके नाम से नहीं बुलाकर तृतीयक संबंधी के नाम लेकर बुलाना, जैसे रिंकी के पापा, चिंकी के पापा, डोलू के पापा, ऐसे। तो ये शब्द किसने दिया है? टाइलर ने दिया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गलत कथन को पहचानें। ऑप्शन ए है स्तरीकरण सामाजिक है, स्तरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है, स्तरीकरण अपरिणामी होता है और या फिर स्तरीकरण का स्वरूप विविध है। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन इन इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये गलत है। स्तरीकरण अपरिणामी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? गौस अंसारी ने मुस्लिम जातियों का वर्गीकरण किया है, उसमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन है अशरफ, अजलफ, अजलस और या फिर अर्जल। कैसे नाम है, थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसे तैयार कर लेना। और इसका राइट आंसर क्या था? अजलस। अजलस नहीं बताया उन्होंने, बाकी अशरफ, अजलफ और अर्जल एक जैसा ही मिलता जुलता नाम है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। अजलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, गैमिन सॉफ्ट और गेसिल सॉफ्ट में अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए है टाइनवी, ऑप्शन बी स्पेंगलर, ऑप्शन सी है टॉनिच या फिर ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो यह क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, ये तो सब लोग को रट गया होगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टॉनिच। नेक्स्ट है, मर्टन ने किसको अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया है? ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम या फिर ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो मर्टन ने अपना गुरु किसे घोषित किया है? पार्सन्स को, टॉलकट पार्सन्स। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, यह किसने कहा है? परेटो अपोज टू द ऑफ द बेसिक थ्योरी ऑफ इनलाइटनमेंट, किसने कहा है? रेमंड एरॉन ने, लुइस कोजर ने, टीबी बोटोमोर ने या फिर ऑप्शन डी दिया गया जॉर्ज रिट्जर ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो आप लोग देख लेना इसे। और इसका राइट आंसर क्या है? रेमंड एरॉन ने कहा कि परेटो ज्ञानोदय के यानी कि एनलाइटनमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे। नेक्स्ट है, सिसिब्रिज्म क्या है? विनिमय का एक प्रकार है, एक कबीला है, एकाकी परिवार का टूटना है या फिर एक विवाहित महिला की विवाहेतर संबंध है? तो सिसिब्रिज्म क्या है? तो यह है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऑफ मैरिड वुमेन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी? ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, एस फ्रायड ने, एन बी डक्स ने, जॉन ड्यूवी ने या फिर ऑस्कर लेविस ने? व्यावसायिक मनोविकार, इंग्लिश वाला ऑप्शन भी देख लेना आप लोग, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी है डी.एफ. पोकॉक, ऑप्शन सी नील जे स्मेल्जर या फिर ऑप्शन डी है एलेक्स इंकल्स। तो सोशियोलॉजी थ्योरीज ऑफ टुडे किसने लिखी है? तो सोरोकिन की बुक का नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे, याद कर लेना, अच्छी बुक है। नेक्स्ट है, एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी? ऑप्शन ए दिया गया है 7, 11, 14 या फिर 21। तो कितनी होगी? 21। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेलिक्वेंट बॉयज द कल्चर ऑफ द गैंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डब्ल्यू हेराल्ड, ऑप्शन बी अल्बर्ट कोहन, ऑप्शन सी लोम्ब्रोसो या फिर ऑप्शन डी है राफेल गैर फेलो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, अल्बर्ट कोहन। नेक्स्ट है, मॉरिस कारस्टेयर्स की पुस्तक ट्वाइन्स बॉर्न में भारत के किस राज्य में जाति संबंधी गुणों का चित्रण है? तो सबसे पहले तो ये बुक का नाम ही याद कर लेना आप लोग। ट्वाइस बॉर्न किसकी बुक का नाम है? मॉरिस कारस्टेयर्स। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ट्वाइस बॉर्न जाति संबंधी गुणों का चित्रण किस स्टेट में किया है? मॉरिस कारस्टेयर्स ने। तो राजस्थान में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एनोमी पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इनोवेशन नवाचार के लिए, ऑप्शन बी है रिचुअलिज्म संस्कारिता के लिए, ऑप्शन सी है नॉर्मलेसनेस मानकहीनता के लिए या फिर ऑप्शन डी है ऑर्डर व्यवस्था के लिए। तो एनोमी स्टैंड फॉर तो नॉर्मलेसनेस
मानकहीनता के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असंस्कृतिकरण या फिर इसे विसंस्कृतिकरण भी कहते हैं कभी कभी। उसकी अवधारणा किसने दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार या फिर ऑप्शन डी है टी.एन. मदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैक्सेल वर्कंग की धारणा किसने दी है? यह एक फ्रेंच शब्द है। ऑप्शन ए दिया गया है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी है क्लिफोर्ड सा, ऑप्शन डी है जोसेफ शुम्पीटर। बैक्सेल वर्कंग की धारणा किसने दी है? तो जॉर्ज सिमेल ने दी है। अच्छा, आरपीएससी का जो भी पेपर आता है इसमें इनका मेन थिंकर जॉर्ज सिमेल बहुत ही मानते हैं। तो जॉर्ज सिमेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग एक बार को तुक्का अगर लगाना चाहें तो जॉर्ज सिमेल लगा सकते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि अपराध एक असामाजिक कार्य है? ऑप्शन ए है क्लिनार्ड मार्शल, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी माउरर या फिर ऑप्शन डी है पॉल टप्पन। तो किसने कहा कि क्राइम इज़ एन एंटी सोशल एक्ट, अपराध एक असामाजिक कार्य है? तो किसने कहा है? क्लिनार्ड मार्शल ने कहा है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज फोक सोसाइटी की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है अपेक्षाकृत छोटा पृथकीकृत समाज होता है, ऑप्शन बी है लौकिक समाज होता है, ऑप्शन सी सजातीय समाज होता है, ऑप्शन डी दिया गया है समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज होता है। तो फोक सोसाइटी की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है वो पूछ रहा है आपसे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी सेक्युलर सोसाइटी नहीं होता है, उसका उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने स्तंभ परिवार स्टेम फैमिली का संप्रत्यय दिया है? जिमरमैन, मर्डॉक, लिप्ले या फिर बर्गेस। तो स्टेम फैमिली की बात कौन करता है? तो फ्रेडरिक लिप्ले। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे ने नातीदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो उन्होंने 4 भागों में भारतवर्ष को बांटा है अपने नातीदारी के अध्ययन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट और मिडिल, मध्य भारत। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 1975, 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1977 या फिर 2 अक्टूबर 1977। कब शुरू की गई थी राजस्थान में अंत्योदय योजना? तो 2 अक्टूबर 1977। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आप लोग बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।